हाय बच्चों, आज फिर एक बम ब्लास्ट हो गया और उस बम ब्लास्ट में मरेगा कोई नहीं क्योंकि कोई रियल का बम ब्लास्ट नहीं होने वाला, फंक्शन का ही अब बम ब्लास्ट होने वाला है। तो फंक्शन के बम ब्लास्ट में चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या ब्लास्ट करने वाले हैं? इंट्रो तो आपको बेटा अच्छा ही लगा होगा। अब इंट्रो के साथ साथ उसके आगे कुछ और टॉपिक है एक्सपेंड करने वाले हैं। आप समझ ही चुके हैं इंट्रो इतना धुरंधर था, तो उसका जो आगे का एक्सपेंडेशन टॉपिक है वो धुरंधर 2 होगा। आइए मैं एक फंक्शन लेता हूं f। इसके कुछ एलिमेंट ले लेता हूं 1 2 3। यहां पर लेता हूं बेटा 4 5 6। अब मैं क्या करूं, 1 की दोस्ती 5 से करा देता हूं, 2 की दोस्ती 4 से करा देता हूं और 3 की दोस्ती 6। अब आप मुझे बताइए क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं? फंक्शन है ना। क्यों बेटा? एक का एक ही दोस्त है वो भी 5, 2 का भी एक ही दोस्त है, 3 का भी एक ही दोस्त, सबके एक एक दोस्त है, यूनिक फ्रेंड है। ओके। अब बेटा अगर मैं इस फंक्शन को यहां पर लिखेंगे, ये ए सेट था ये बी सेट, f from a to b is function f a से b में क्या होगा? एक फंक्शन होगा। क्या होगा बेटे? फंक्शन होगा। अब फंक्शन होगा तो इसको रोस्टर रूप में बैठेंगे, रोस्टर मेथड में, रोस्टर रूप में। और अगर मैं इसको रोस्टर रूप में लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा 1,5। बोलो सही लिख रहा हूं? बताइए 2,4 3,6। ये मैंने रोस्टर मेथड में लिख दिया। ओके, किस में लिख दिया बेटा? रोस्टर मेथड में लिख दिया। अब मैं इसका एक एलिमेंट सिलेक्ट करता हूं। कौन सा एलिमेंट सिलेक्ट करूं बेटा? एक एलिमेंट सिलेक्ट करता हूं। 1,5 बिलोंग्स टू f। बोलो सही है कि नहीं? 1,5 f में है। और बेटा 2,5 बिलोंग्स टू f। बोलिए ये भी सही है। 2,4 है, 2,4 है, 2,4। फिर उसके बाद बेटा 3,6 बिलोंग्स टू f। बोलिए सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने 1 by 1 लिखा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर बेटा कभी भी आपके पास कोई 1,5 बिलोंग्स टू f आ जाए तो आप मालूम है क्या बोलेंगे? इसका मतलब होता है मैथमेटिशियन लोगों के अकॉर्डिंग f of 1 equal to 5। f of 1 equal to 5 कहने का मतलब ये बेटा, पहला वाला कंपोनेंट f के साथ ऑपरेट हो जाता है, दूसरा वाला आंसर बन जाता है। पहला वाला कंपोनेंट f के साथ ऑपरेट हो जाएगा, दूसरा वाला आंसर बन जाएगा। लिखने का तरीका है, आप 1,5 बिलोंग्स टू f लिखें या चाह के f of 1 equal to 5 लिखें, दोनों ही बातों का सेम मीनिंग निकल गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे बेटा अब इसको क्या लिखेंगे? 2,4 बिलोंग्स टू f, तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा f of 2 equal to 4। पहला वाला ऑपरेट हो गया, दूसरा आंसर बन गया। फिर लिखूं बेटा मैं 3,6 बिलोंग्स टू f, ये हो जाएगा f of 3 equal to 6। पहला वाला ऑपरेट हो गया, दूसरा वाला आंसर हो गया। इसको समझाने, इसको लिखने के पीछे बेटा मेरी एक चाल है। चाल क्या है अभी आप बिल्कुल पूरी तरह समझ जाएंगे। क्या बात मेरी समझ पाए आप? अगर कोई एलिमेंट फंक्शन में बिलोंग करेगा तो पहला वाला फंक्शन के साथ ऑपरेट हो जाएगा, दूसरा वाला आंसर बन जाएगा उसका। क्या बात समझे? यानी कि इसका दोस्त 4 होगा, 1 का दोस्त 5, 2 का दोस्त 4, 3 का दोस्त 6। देख लो 1 का दोस्त 5, 2 का दोस्त 4, 3 का दोस्त 6। बात तो वही हो रही है ना, ओवरऑल बात तो वही हो रही है, बस ये मैथमेटिकल तरीका है। कैसा तरीका बेटा? ये मैथमेटिकल तरीका है और ये ग्राफिकल तरीका है फंक्शन को समझने का। बात समझे या कि नहीं समझे? आइए बेटा अब आप देखते हैं। अब सपोज करो मैंने बेटा एक फंक्शन ले लिया f फ्रॉम a टू b। मैंने a से b में एक फंक्शन ले लिया, एक एलिमेंट मानता हूं, माना x, y बिलोंग्स टू f। तो बेटा बताइए वही डिफिनेशन लगाइए, पहला वाला ऑपरेट हो जाएगा, दूसरा वाला आंसर बन जाएगा। f of x इक्वल टू y। f of x इक्वल टू क्या आ गया बेटा?
जब ऐसा कुछ हो तो आप इसको बोल देंगे, ये जो आंसर आता है इसको बोलेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इंग्लिश में भी लिख देंगे, डोंट वरी। किसका? एक्स का। वाई प्रतिबिंब है एक्स का, वाई प्रतिबिंब कहा जाएगा किसका? एक्स का। बोलिए बोलिए, समझ में बात आ रही? 2, 4 बिलोंग्स टू एफ, तो बेटा हो जाएगा एफ ऑफ 2 इक्वल टू 4। 4 क्या बेटा? 4 इज इमेज ऑफ 2। इंग्लिश में लिख दिया उसी बात को। 4 प्रतिबिंब होगा किसका? 2 का। 4 क्या होगा बेटा? प्रतिबिंब होगा किसका? 2 का। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? 4 किसका प्रतिबिंब होगा बेटा? 2 का। तो 2 क्या होगा? 2 4 को तो पता चल गया, 4 को प्रतिबिंब कहा जाता है किसका? 2 का। 2 को क्या कहा जाएगा? 2 को बोला जाएगा प्री इमेज। किसकी प्री इमेज? प्री इमेज ऑफ 4। हिंदी में एक्स को बोलेंगे, एक्स को पूर्व प्रतिबिंब बोलेंगे। पूर्व प्रतिबिंब इंग्लिश में प्री इमेज बोला जाता है। प्री इमेज। और प्रतिबिंब को बोला जाता है इमेज। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? समझ पा रहे हैं ना? फंक्शन में इनका कंपोनेंट का नाम चेंज हो जाता है। फंक्शन में इन कंपोनेंट का नाम मैथ्स के पूर्वजों ने अलग रख दिया, वो कहानी अब चल रही है। आपको वही उन्हीं नामों से मैं रूबरू करा रहा हूं। अच्छा बताइए, अगर बेटा मैंने लिख दिया 3, 4 बिलोंग्स टू एफ, तो 3 क्या है बेटा? 3 इज प्री इमेज। क्या लिख सकता हूं इसको? एफ ऑफ 3 इक्वल टू 4, वो लिख सकते हैं ना? 3 इज प्री इमेज। 3 इज प्री इमेज ऑफ 4। 4 क्या बेटा? 4 इज इमेज ऑफ 3। मेरी बात समझे? 3 क्या बेटा? पूर्व प्रतिबिंब है 4 का। 4 क्या? प्रतिबिंब है 3 का। इंग्लिश में 3 इज प्री इमेज एंड 4 इज इमेज। बोलो बोलो, बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत है? कोई समस्या है आपको? अब बेटा फंक्शन की भी रेंज होती है, फंक्शन की भी डोमेन होती है, फंक्शन भी कोडोमेन होती है, एकदम रिलेशन की जैसी। कुछ भी इसमें अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं होने वाला है। अब आइए मैं आपको बेटा फंक्शन की रेंज की तरफ और रेंज की तरफ ले चलता हूं, डोमेन की तरफ ले चलता हूं, कोडोमेन की तरफ। इससे पहले फंक्शन बेटा एक मशीन है। डेली रूटीन में, डेली लाइफ में इसका यूज भी करते हैं, लेकिन अफसोस मैथ का यूज वहां पर नहीं कर रहे हो। सपोज करो फंक्शन मशीन क्या है, मैं आपको अभी बता रहा हूं एग्जांपल के लिए। फंक्शन एक मशीन है बेटा, डेली यूज होने वाली मशीन है। सपोज करो बेटा मेरे पास एक ही मशीन है, ओके? ये क्या बेटा? एक मशीन। क्या है? एक मशीन। एक बेटा मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं आपके लिए। फंक्शन क्या है? फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, या फिर ऐसा जब तक आप समझे ऐसा लिखो, ऐसा लिखो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है। ये एफ है, ए से बी में डिफाइंड है। बोलो बोलो, बात समझे? यहां पर बेटा मैं ए से सामान उठाऊंगा, रखूंगा, और यहां पर लास्ट में इसका क्या मिलेगा? यहां पर लास्ट में इसका क्या मिलेगा? जो आउटपुट होगा, आउटपुट। यहां पर इनपुट दूंगा। क्या दूंगा बेटा? इनपुट। अब इनपुट क्या है? सपोज करो आप मौसम्बी का जूस पीने गए मार्केट में, या मौसम्बी का जूस मार्केट में पीने गए, तो बेटा क्या करता है? मौसम्बी के छिलके को वो छील देता है। उसके बाद क्या करता है? उस मौसम्बी को जो छीला उसने क्या करता है? डालता है। वो हो गया आपका इनपुट। यही जो आपका मौसम्बी है वो हो गई इनपुट। उसके बाद छीलने के बाद उसको क्या मिलता है? जूस मिलता है। जूस हो गया आपका आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है उसको खाने के लिए कुछ देना। गाड़ी चलती है, आप उस पर पेट्रोल का यूज करते हैं, वो है इनपुट। उसके बदले में आपको डिस्टेंस कवर करवाता है, वो है आपका आउटपुट। आपको पोजीशन चेंज कर देता है,
वो है आपका आउटपुट। सारी मशीन एक इनपुट लेती नहीं लेती है। जैसे फैन चल रहा है, फैन चल रहा है बेटा, आपके घरों में फैन चलता होगा, फैन चलते हैं तो उसका इनपुट क्या है? करंट। आउटपुट क्या है? एयर, हवा देता है ना। तो बताइए डेली रूटीन में फंक्शन से हम कितना घिरे हुए हैं, फंक्शन के यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताइए, मुझे समझ आता रही है, बोलो। आप बेटा जैसे आप फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, ये आपको इनपुट हो गया। उसके बाद आपका बॉडी धीरे धीरे ग्रो करता है, बढ़ता है, ये आपका आउटपुट मिल रहा है आपको। धीरे धीरे आप बूढ़े होने लगते हो, फिर ये आपका आउटपुट है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर हो पा रही कि नहीं क्लियर हो पा रही? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सारा दिन बताओ बेटा फंक्शन के यूज कर रहे हैं, फंक्शन से हम गिरे हुए कि नहीं गिरे हुए? मशीन, फंक्शन एक मशीन है, तो बेटा मशीनों का यूज तो हम डेली रूटीन में करते हैं। फैन, वॉशिंग मशीन, न जाने क्या क्या यूज करते हैं, कूलर यूज करते हैं, ये सारी चीज यूज करते हैं। आप जैसे पानी भरने वाली मोटर उसकी यूज करते हो, तो वो भी एक फंक्शन है। स्विच दबाया, आपने इनपुट दिया, उसके बदले में आपको वाटर मिला, दिस इज द आउटपुट। इनपुट इज करंट, स्विच, बट आउटपुट इज अ वाटर। बात में आ रही है? ये सारे फंक्शन है। बताइए आपको रियल लाइफ में रिलेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे? हमें लगता है कि मैथ का यूज सिर्फ इन्हीं नंबर्स तक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करता हो, लेकिन देखिए बेटा आपको फंक्शन के मैं यूजेस बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ नहीं है फंक्शन के यूजेस। हर जगह पर, हर लाइफ पर, हर मोड़ पर आपको फंक्शन के यूज को देखने को मिलता है। बताइए बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बस बेटा अब आप यहाँ पर इनपुट देंगे। अगर बेटा आपने 1 इनपुट दिया तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 5। बोलिए बताइए मुझे। और अगर आपने 2 इनपुट दिया तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 4। और अगर आपने 3 इनपुट दिया तो आपको क्या देगा बेटा? ये 6। 4 5 6, 4 5 6। क्या बात समझ पा रहे हैं? मशीन ने खाया 1 2 3, आउटपुट दिया 6 4 5। क्या बात समझ आएगी? इसका मतलब बेटा जब फंक्शन मशीन है तो क्या फंक्शन के इनपुट और आउटपुट की तरीके से भी कुछ दिया जा सकता है, कुछ डिफाइन किया जा सकता है क्या? बिल्कुल डेफिनेटली। आइए मैं आपको इनपुट और आउटपुट बताता हूँ। मुझे लगता है आप क्लियर हो गए होंगे बेटे। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा कि फंक्शन एक मशीन की तरीके से काम करता है और फंक्शन एक मशीन है। क्या बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो। फंक्शन एक मशीन है। अब मशीन के लिए 2 चीज चाहिए, इनपुट और वो आउटपुट दे। मान चल बेटा आप इनपुट दे रहे हैं, आपको आउटपुट नहीं दे रहा, बताइए इसको कोई काम है? यूज है? कुछ नहीं, यूजलेस है। बोलिए बात समझ नहीं आ रही है? आराम से कि फंक्शन इज अ मशीन, फंक्शन इज अ मशीन। फंक्शन को क्या कंसीडर किया जाता है बेटा? मशीन कंसीडर किया जाता है। और मशीन में क्या क्या होते हैं? 2 चीजें, एक तो उसका इनपुट, दूसरा उसका आउटपुट। तो बेटा फंक्शन में भी इनपुट और आउटपुट होंगे कि नहीं होंगे? आइए फंक्शन में इनपुट और आउटपुट क्या है इससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। एग्जांपल के लिए बेटा मेरे पास एक फंक्शन ही है, f from a to b, this is a function from set a to b। ओके, मैं इसका एक एलिमेंट ले रहा हूं 2, 3 belongs to f। Are you getting my point? If 2, 3 belongs to f, then f of 2 is equal to 3। अब समझ जाए 3 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है? अभी इसके पहले बताया 3 एक इमेज है। किसकी इमेज है? 2 की। 2 क्या है? प्री इमेज है। किसकी प्री इमेज है? 3। 3 की प्री इमेज है। अब बेटा बात आती इनपुट। अगर बेटा हम इनपुट की बात करें, समझ गए हो कि इसमें इनपुट क्या है? 2। इनपुट क्या है? 2। और आउटपुट क्या है बेटा? आउटपुट है 3। ये है इनपुट और आउटपुट। सेट ए के सारे एलिमेंट इनपुट, सेट ए के सारे एलिमेंट इनपुट, और जो आंसर आता है वो है आउटपुट। क्या है? आउटपुट। अब बात में आ गई? इसका मतलब बेटा फंक्शन में बहुत सारे नाम है, सारे नाम की A to Z आपको आनी चाहिए। इसका मतलब बेटा इमेज, इमेज को हम एक नाम से और जानते हैं बेटा आउटपुट। बोलिए जी, बताइए बताइए। और बेटा प्री इमेज को एक नाम से और अभी हमने जाना, इनपुट। किस नाम जाना बेटा? इनपुट। तो बेटा ये दोनों ही वर्ड बहुत धुरंधर 2 की तरह यूज होते हैं। मेरी बात समझे? इनपुट और आउटपुट की कहानी आपको समझ में आई? इमेज और प्री इमेज की कहानी समझ में आई? क्या आपको ये बात पता थी? क्या आपके स्कूल में चैप्टर पहले से पढ़ा दिया गया है और पढ़ा दिया गया है? कोई बात नहीं, पढ़ाया हो या ना पढ़ा हो, आपके अजय सर तो, आपके भैया तो प्रेजेंट ही रहते हैं क्लास में। और डोंट वरी, पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, आप सिर्फ क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, सारी प्रॉब्लम ही खत्म। क्योंकि हम फंक्शन को या किसी भी मैथ के टॉपिक को मैथ के जैसा कभी नहीं पढ़ाते, उसका रियल लाइफ में यूजेस आपको जरूर दिखेगा बेटा, सिर्फ इसी चैनल पर। बताइए
आपको मेरी बात समझ में आई? इनपुट आउटपुट की स्टोरी पूरी तरह से क्लियर हो गई। इमेज और प्री इमेज की स्टोरी आपको पूरी तरह से क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? आइए बेटा अब चलाता हूं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं डोमेन, रेंज, कोडोमेन। ये वर्ड ऑलरेडी आप इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं प्री क्लासेस में। अभी इसके जस्ट पहले एक फंक्शन की क्लास थी, उसमें आपने इसको पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ा था, यानी कि रिलेशन वाली क्लास जो है, रिलेशन वाली क्लास में आपने पढ़ा था रेंज, कोडोमेन, डोमेन। आइए अब आप फंक्शन में पढ़ने वाले बेटा। एक काम और, जब फंक्शन मशीन है तो मुझे सिर्फ ये बताइए, फंक्शन एक मशीन है तो आपसे बेटा एक मैं कॉमन सा क्वेश्चन पूछूंगा, क्या इसके दो दो आउटपुट हो सकते हैं क्या? इसके दो आउटपुट हो सकते हैं क्या? एक इनपुट पर इसके दो आउटपुट कभी पॉसिबल है? अब पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं? मेरा आंसर तो बेटा मेरी राय से तो नो, दो आउटपुट नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते? आपने पहले ही पढ़ रखा है कि फंक्शन एक ऐसी चीज है जिसके सिर्फ और सिर्फ एक ही दोस्त होते हैं। तो बताइए एक चीज पर क्या दो दोस्त निकल पाएंगे? निकल पाएंगे क्या? नहीं। इसका मतलब यूनिक आउटपुट मिलता है आपको हमेशा। क्या मिलता है बेटा? यूनिक आउटपुट। मेरी बात समझे? इसका मतलब यह हुआ आपने मौसम्बी डाला तो आपको जूस मौसम्बी का ही मिलेगा, आम का मिल जाएगा क्या? कैसा होता है? अब बताइए क्या जादूगर की स्टोरी पॉसिबल है? अकॉर्डिंग टू मैथ्स कैसी कोई चीज पॉसिबल है? आपने मौसम्बी डाली कुछ और बन जाए? कभी नहीं। इसका मतलब सब झूठा है, बस एक ट्रिक है आपकी आंखों को धोखा करने के लिए। फंक्शन रियल लाइफ में रिलेट कर पा रही है ना? आपने जो इनपुट दिया उसी का आउटपुट आपको मिलेगा। बताइए वो भी यूनिक मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, यूनिक ही मिलेगा, अद्वितीय मिलेगा, हमेशा बदलेगा नहीं। मैंगो का जूस क्या देगा? मैंगो डाल किसका जूस मिलेगा? मैंगो का ही तो मिलेगा। अनार का मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा ना। ये है बेटा कमाल फंक्शन का। हाँ इनपुट एक से ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली इनपुट एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब जैसे आम में कई सारी चीजें, छिलका वगैरह सबको डाल लोगे लेकिन टेस्ट तो उसका आम जैसा ही रहेगा ना। बोलिए। अच्छा ठीक है, जैसा सपोज करो आप आटा ले लिए, आटे के साथ पानी का मिश्रण भी करते हो, करते हो कि नहीं करते हो? उसके बाद कई सारी चीजें आपने मिक्स कर दी। मिक्स करने का मतलब क्या है? मिक्स करने का मतलब है, मिक्स करने का मतलब है कि कई सारे इनपुट, लेकिन आपको यूनिक चीज ही मिलेगी। रोटी के साथ आपको पराठा मिल जाएगा क्या? जो चीजें आपने जितनी मिक्सर की उसी चीज के अकॉर्डिंग तो आपको आउटपुट देगा। बोलो। तंदूर मिल जाएगी, क्योंकि मशीन एक ही तरीके की चीज क्रिएट कर पाएगी, यूनिक आउटपुट दे पाएगी। क्लियर? अब देखिए बेटा आगे चलते, आइए देखिए मैं दिखाता हूं। अब बेटा पढ़ने वाले डोमेन, रेंज, कोडोमेन। डोमेन, रेंज, कोडोमेन। क्या पढ़ने वाले बेटा? डोमेन, रेंज, कोडोमेन। सबसे पहले डोमेन पढ़ते हैं। डोमेन क्या बेटा? डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन सेट ऑफ ऑल प्रीमिस। प्रीमिस के एक नाम और बताइए बेटा? इनपुट। बोलिए बोलिए जल्दी बताइए। सेट ऑफ ऑल प्रीमिस या इनपुट कार्ड डोमेन ऑफ, डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या मेरी बात आप समझ पाए? जितनी भी प्रीमिस मिलेंगी आपके सामने वही फंक्शन की डोमेन होंगी, वही फंक्शन की क्या होंगे बेटा? डोमेन होंगे। क्लियर हो पा रहा है? अब मेरी एक बात आप बताइए, इतनी आपके पास बेटा a इक्वल टू है 1 2 3, चुपचाप देखिए एकदम ऑब्जर्व करना है आपको। और b है मेरे पास, सबसे डोमेन सेट एक ले लिया और b ले लेता हूं। ओके ओके, बोलिए समझ में मेरी बात आई? 10 भी ले लो। क्या ले लेंगे? 10। अब बेटा मैं यहां पर एक फंक्शन आपको बना के दिखाता हूं, एक इसमें एक फंक्शन बना के दिखाता हूं।
अब वो फंक्शन है कुछ, ये ए सेट है, ए के एलिमेंट लिख दिया 1, बी के एलिमेंट लिख दिया 2, इसके लिख दिया 3, इसके लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 6 7 8 9 10। मेरी बात समझे? अब मैं आपको फंक्शन क्रिएट करके दिखाता हूं। बताइए फंक्शन है, बच्चों बताइए फंक्शन है, बताइए आप, ये सामने जो आपको डायग्राम विजिबल है क्या है? फंक्शन है? फंक्शन नहीं है। रीजन, ये बेचारा बैठा है, इसका कोई इमेज नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। मैंने आपको बताया था ए के हर एलिमेंट का दोस्त होना चाहिए, इसका कोई दोस्त नहीं बन रहा बेचारे का, तो फंक्शन नहीं है। यानी अगर इसको फंक्शन होना तो इसका कोई एक ना एक साथी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये लो मैंने कनेक्ट कर दिया। अब आप मुझे बताइए बेटा प्री इमेज क्या क्या है? सबसे पहले तो फंक्शन को रोस्टर मेथड में लिखो, रोस्टर मेथड में लिखो 1,7। बताइए बताइए देख के बताइए बेटा 1,7 2,6 2,6 3,8 भाई 3,8 फिर आ गया 4,9। इधर के सारे एलिमेंट छूटने, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। देखिए बेटा मैंने छूटा, कोई एलिमेंट छूटा नहीं। अब आपसे बोलूंगा बेटा प्री इमेज क्या क्या है? प्री इमेज क्या क्या है आप बताएंगे सर? प्री इमेज तो मेरे पास है 1 1 2 3 4। बताइए बताइए पहला वाला ही तो प्री इमेज होता है, दूसरा वाला इमेज होता है, और इसी को इनपुट बोले जाते थे कि इनपुट ही तो है। 1 इनपुट 2 इनपुट 3 इनपुट 4 इनपुट। बोलिए इन सारे इनपुट का मैं सेट ले लेता हूं। एक तो 1 ले लिया, दूसरा ले लिया बेटा 2, तीसरा ले लिया 3 और लास्ट में लिया। क्या बेटा ये सेट ए है? क्या ये सेट ए है? बताइए बताइए बताइए। ये सेट है ना आपको? देख लो देख लो। अच्छा 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4। आप बताइए बेटा ये जो प्री इमेज का मैंने सेट लिया, मैंने क्या बताया? सेट ऑफ ऑल प्री इमेज, सेट ऑफ ऑल प्री इमेज आर इनपुट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो बेटा ये प्री इमेज का सेट मैंने ले लिया, ये क्या है? फंक्शन की डोमेन है। ये फंक्शन की क्या है बेटा? डोमेन है। इसका मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू ए। बताइए बताइए मेरी बात समझिएगा आप नहीं समझे? बताइए क्लियर हुआ? सारी प्री इमेज को बेटा कलेक्ट कर लिया। 1 2 3 4 प्री इमेज है, 1 2 3 4। अब प्री इमेज का सेट क्या होता है? डोमेन। तो बेटा मैंने इसको डोमेन कह दिया, क्या दिक्कत है? डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू ए। इसका मतलब आप समझिए बेटा फंक्शन ए से बी पर डिफाइंड है, ये फंक्शन ए से बी पर डिफाइंड, तो डोमेन सेट ए उठा ली गई। बोलिए बोलिए बताइए मुझे। इसका मतलब अगर फंक्शन एफ बी से सी पर डिफाइंड है तो बताइए डोमेन क्या हो जाएगी फंक्शन की? सेट बी। क्या हो जाएगी? सेट बी। मतलब पहला वाला पूरा सेट आपको उठा ही लेना है। वजह बेटा, वजह ये है क्योंकि कोई एलिमेंट छूटेगा भी नहीं, बी का कोई एलिमेंट नहीं छूटेगा क्योंकि उसे फंक्शन होना है। और जब बी का एलिमेंट बेटा कोई छूटेगा नहीं तो पूरा पूरा बी ही आएगा ना, कुछ कसर बचेगी? एक एलिमेंट की कसर बचेगी क्या? तो बेटा हमेशा फंक्शन की डोमेन पहला सेट चुपचाप छाप दो, आंख बंद करके झोंक दो। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? बोलिए क्लियर हुआ? फंक्शन की डोमेन एकदम फील आ गई, इनपुट क्लियर हुआ, आउटपुट क्लियर हुआ, डोमेन ऑफ फंक्शन क्लियर हुई। क्या कहते हैं बेटा? आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर होगा क्योंकि ऐसी क्लास ही है। मैं खुद ही इतना सेटिस्फाई हूं अपनी क्लास से, बच्चे तो डेफिनेटली सेटिस्फाई होंगे क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूं। तो इस बात की कमियां मुझे खलती है कि एक्चुअली क्या क्या चीजें हमें फेस करनी पड़ी, वो चीजें आपको नहीं फेस करने देता, आपको स्ट्रगल फेस करना सिखाऊंगा। मेरी बात समझे? क्या आप डोमेन क्लियर हुई? अच्छा फिर से बेटा एक फंक्शन के, मेरे पास एक फंक्शन सी से डी पर डिफाइंड है, मुझे बताइए डोमेन ऑफ फंक्शन एफ सी, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ सी। मेरी बात समझे? ओके बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेंज और कोडोमेन का कंसेप्ट क्लियर करते हुए। थैंक यू।